Hello bachcho, let us read this question. So the question says, for an electron microscope, which of the following is false? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन ए में क्या है, इट यूजेस मैग्नेटिक लेंस टू कन्वर्ज इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये मैग्नेटिक लेंस यूज करता है इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ज करने के लिए। ऑप्शन टू क्या है, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन थ्री में क्या है, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिजॉल्विंग पावर। या फिर मैग्निफिकेशन अटेंड विद द हेल्प ऑफ इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6। तो जो मैग्निफिकेशन है वो उसका ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर 6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। तो इसका रिजॉल्विंग पावर का अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये यूज करता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी क्रिस्टल पे जाके गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाके गिरते हैं क्रिस्टल में, और क्रिस्टल से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्ट होने के बाद क्रिस्टल से, उसी डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम क्या जान पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो हमें पता चलता है। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंस है वो लेंस यूज होता है मैग्नेटिक लेंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को पास करवा के इसका पाथ को बेंड किया जा सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, कन्वर्ज होता है। कन्वर्जिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो अभी जो मैग्निफिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, मैग्निफिकेशन ऑर्डर जो होता है मैग्निफिकेशन का वो हमें पता है 10 टू द पावर 6 होता है। और मैग्निफिकेशन जो है आर, इसका फॉर्मूला हमें पता है 0.612 इंटू वेवलेंथ लैम्बडा डिवाइडेड बाय म्यू इंटू साइन बीटा। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ यहाँ पे लैम्बडा है उसके साथ जो रिजॉल्विंग पावर है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम लिख सकते हैं h बाई एम भी। तो अगर हाफ इंटू भी मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी हाफ और भी मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एच भी डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी में एक्सेलरेट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो ये अगर पुट कर दे रिजॉल्विंग पावर के इक्वेशन में तो आर हो जाएगा 0.612 डिवाइडेड बाय म्यू साइन बीटा इंटू एच भी डिवाइडेड बाय 2 ई इंटू भी। तो यहाँ पे क्लियरली जो रिजॉल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो अगर हम ऑप्शन में से देखें तो हम तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैग्नेटिक लेंस यूज करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कन्वर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के साथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ पे देखा रिजॉल्विंग पावर। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन 3 क्या है, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, रिजॉल्विंग पावर। लेकिन हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन 2 भी गलत होगा। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैग्निफिकेशन अटेंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर 6। तो मैग्निफिकेशन का ऑर्डर 10 टू द पावर 6 है, तो ये भी सही है। तो ओनली ऑप्शन 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट या फिर फॉल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।